हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ आईटीसी के स्टॉक के बारे में। हमने कल कहीं ना कहीं देखा कि स्टॉक में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली 226 के लेवल। इनफैक्ट थोड़ी नहीं, 2-2.5% के करीब की 2% के करीब की तेजी देखने को मिली। 226 के लेवल्स पे क्लोजिंग होता हुआ दिखा स्टॉक। गाइस, स्टॉक बहुत महीनों 6 से 8 महीनों के कंसोलिडेशन के बाद 220 का रेंज ब्रेक करके ऊपर निकला था स्टॉक और अराउंड 265 तक टिक लगाया। उसके बाद एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला स्टॉक में, जहां पे स्टॉक अराउंड 250 के पास आया। फिर 245 का जो लेवल था वो भी ब्रेक करा और नीचे आया और स्टॉक 225 के नीचे भी निकला कल के परसों के सेशन में और आपको 222 तक जाता हुआ दिखा। गाइस, इस स्टॉक में आपके लिए क्या होगी मेरी सलाह आगे के लिए, क्योंकि देखिए इस स्टॉक में बहुत टाइम से इन्वेस्टर फंसा हुआ है, बहुत टाइम से, और फ्रस्ट्रेट हो चुका है बुरी तरीके से। बहुत मुश्किल से इस रेंज से निकला है स्टॉक और कहीं ना कहीं अभी फिर से टंबल गिरता हुआ दिख रहा है हमें। लेकिन आगे की आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति इस स्टॉक में, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, स्टॉक के बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया 226 के लेवल्स पे मुहूर्त ट्रेडिंग में क्लोजिंग देता हुआ दिखाया। 2% के करीब तेज था मुहूर्त ट्रेडिंग के 1 घंटे के शो में, 1 घंटे की मार्केट में आई भी। वॉल्यूम्स की बात करूं तो 7 मिलियन वॉल्यूम्स का ट्रेड होता हुआ दिखा है। 27 मिलियंस के एवरेज वॉल्यूम है। 1 घंटे की मार्केट भी, तो उस हिसाब से वॉल्यूम्स नॉर्मली होने चाहिए थे, बट अच्छे खासे जुड़े हैं। गाइस, देखिए कल के सेशन में मुहूर्त ट्रेडिंग में अगर किसी ने नोटिस करा हो तो अनिल सिंघवी, जी बिजनेस के एडिटर, उनकी तरफ से ये स्टॉक बेस्ट, मतलब इस दिवाली से अगली दिवाली तक की पिक में आया ये स्टॉक। उनका मानना यह है कि अगर स्टॉक में आप बाय करते हैं एज अ इन्वेस्टर की तरीके से, अगर आप बाय करते हैं और आपका नजरिया 1 से 2 से 3 साल हो सकता है, तो आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए। और उनका मिनिमम टारगेट 270 का और ऊपर में 350 to 400 तक स्टॉक जा सकता है। यानी कि यहां से स्टॉक करीब करीब डबल होने की पूरी दम रखता है। अभी आपको क्या करना है, देखिए एक आदमी पहले से ही 8 महीने से इस स्टॉक में पैसा लगा के बैठा और उसे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। डिविडेंड के अलावा उसने कुछ भी हासिल नहीं करा, बट डिविडेंड कितना मिल गया उसे? 10%। तो 10, देखिए मार्केट में अगर आप रॉकेट साइंस की तरीके, मतलब एकदम से अमीर बनने आओगे ना भाई, मुंह की खाओगे। मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसा जरिया है जहां पे आप बैंक में पैसा लगाते हो, 6% का रिटर्न मिलता है आपको एफडी में। आप मतलब कुछ करते हो तो वहां भी आपको मैक्स टू मैक्स, पोस्ट में भी अगर आप सेविंग करते हो तो वहां भी 8 to 10%। मार्केट में आप 15 to 25% रिटर्न के लिए जाओगे ना, आप पैसा बना लोगे। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होनी चाहिए। देखिए ये वीडियो में मैं एक तरीके से इन्वेस्टर के लिए बना रहा हूं, आईटीसी के साथ साथ मैं एक इन्वेस्टिंग की टिप दे रहा हूं, क्योंकि दिवाली के शुभ मुहूर्त पे मैं आप सभी के साथ कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं। तो ये प्लीज ऐसा ना सोचें कि आईटीसी से हटके बहुत कुछ बताया जा रहा है। वो इसलिए ताकि अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको एक सही लाइन मिले। देखिए अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपका कोई ना कोई गोल जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आप गोल चक्कर घम चक्कर ही हो जाओगे। कैसे गोल? कैसे मतलब गोल इन द सेंस, आपको ये पता होना चाहिए मुझे यहां से इतना रिटर्न चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए अब फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर होता है, स्विंग ट्रेडर। अगर एक ट्रेडर कब लॉस खाता है? सबसे बड़ी बात, एक ट्रेडर जब लॉस खाता है जब उसे यही नहीं पता मुझे कब एग्जिट लेना है और कहां मेरा स्टॉप लॉस है। अगर उसे फायदा 1 रुपए का हो रहा है तो उसे बुक करने की जल्दबाजी है, लेकिन अगर उसे लॉस 4 रुपए का हो रहा है तो वो रुका हुआ है कि यार ऊपर आएगा, तो वो लॉस में अपना कोई लॉस नहीं, कहीं बुक करने की तैयारी में, लेकिन प्रॉफिट उसे तुरंत बुक करना है। इस केस में क्या होता है, आप प्रॉफिट 4 बार करोगे और लॉस 1 बार और सब प्रॉफिट चला जाएगा आपका। लेकिन वहीं अगर आप एक गोल, आपका एक ट्रेडर के रूप में भी अगर आपको पता है मुझे 1% प्रॉफिट चाहिए, आधा % मेरा एसएल है, तो आप आधे % पे एग्जिट करोगे और 1% के लिए रुकोगे। ऐसे ही अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको पता होना चाहिए मुझे इस स्टॉक से मिनिमम 10% चाहिए। अब 10% ऊपर है उसके बाद आप रिव्यू करो उस स्टॉक को, अब मुझे बुक करना चाहिए या फिर मुझे 10% पे एसएल रख देना चाहिए। अगर आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते तो आपका मतलब फंडा क्लियर है ही नहीं। हो सकता है स्टॉक, देखिए अगर आप 10% में बुक नहीं करोगे, सोचोगे यार ऊपर जाता है, जान दो और कोई ऐसा नहीं, तो कोई स्टॉक है ऊपर जाएगा, नीचे आके ही ऊपर जाएगा, तो नीचे आएगा ना, तो जब नीचे आ रहा होगा तब आप बेचोगे उसे। 100% है, फिर आपको लगे गिर रहा है। इसलिए एक टारगेट रखिए। अब इन्वेस्टिंग, अब मैं बात करता हूं आईटीसी की। देखिए आईटीसी में अगर आप एक इन्वेस्टर हो, 8 महीने से फंसे हो, ऑब्वियस सी बात है आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। स्टॉक मार्केट को पूरी तरीके से, यहां मार्केट डबल हो गई, स्टॉक आपको वहीं का वहीं मिल रहा है। स्टॉक में एक डिविडेंड यील्ड है
9% की जो आपको परमानेंट मिलती है। बट मुझे लगता है ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट मार्केट गुरु संजीव भसीन जी का भी मानना है आईटीसी इज अ होल्ड। ऐसा क्यों है? देखिए आईटीसी का ना होटल का कारोबार भी कम नहीं है, और होटल का कारोबार पूरे लॉकडाउन में आप सभी ने देखा कहीं ना कहीं पैनिक में था क्या, मतलब चला ही नहीं बिल्कुल होटल का कारोबार। तो वो भी अब रेवेन्यू जनरेट करेगा। प्लस डीमर्जर की खबर जो मैंने आपको बताया, होटल का ही डीमर्जर वो हो सकता है। प्लस एफएमसीजी में अपना शेयर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। सिगरेट के वॉल्यूम्स कारोबार में कहीं ना कहीं आपको पता है लीडर है, और वहां से ही थोड़ा पैनिक रहता है, वो भी हो जाएगा शॉर्ट। बट आईटीसी इज अ होल्ड। अगर आईटीसी में आप अगले, मैं 1 साल नहीं, मैं 2 से 2.5 साल मांग रहा हूं। देखिए इन्वेस्टर वही है जो टाइम दे सके। ऐसा नहीं है यार आज बाय करा 10 रुपए ऊपर है बेच दिया, वो एक इन्वेस्टर नहीं, वो पोजिशनल ट्रेडर हो गया। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो दीजिए और भूल जाइए इस स्टॉक को 2.5 साल के लिए। देखिए इसमें आप इन्वेस्ट ना टारगेट के हिसाब से करो या ना करो, टाइम के हिसाब से जरूर करो, क्योंकि अगर आप टाइम के हिसाब से करोगे तभी आपका पैसा देगा। अदरवाइज आप मार्केट देखो, मार्केट बढ़ रही है स्टॉक नहीं बढ़ रहा तो छोड़। देखिए स्टॉक को क्या, स्टॉक को 1 हफ्ता चाहिए होता है बढ़ने के लिए, मात्र 1 हफ्ता डबल हो जाता है स्टॉक, आप ये याद रखना। अब वो पूरी साल में 1 हफ्ता कौन सा होगा, ना आपको पता, ना मुझे पता, ना किसी को पता। तो आप स्टॉक को होल्ड करें। अगर आप इन्वेस्टर हो, पैसा बनाना है बड़ा, तो आपको होल्ड करना है। और कौन सा वो 1 हफ्ता होगा जिस हफ्ते, पूरे हफ्ते, ऐसा नहीं कि 1 हफ्ता शुरू हो रहा है वो आप पहले ही भाग गए, नहीं, रुकना है आपको। तो इसमें 2 चीजें होनी चाहिए, या तो आपका बड़ा टारगेट होना चाहिए, या फिर टाइम फ्रेम, या तो 350 का लेवल आपको मिल जाए। अदरवाइज आप 2 साल होल्ड करोगे, ऐसा आप निर्णय कर लो। 2 साल में आपको रिटर्न ना देना स्टॉक, फिर एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि इतना मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, एक आईटीसी ही नहीं रह गया, फिर हम कुछ और देखेंगे, ठीक है। इसलिए आईटीसी अभी होल्ड करना है, या तो 350 का लेवल, 350 मिल जाता है फिर आप प्रॉफिट बुकिंग की सोच सकते हैं, और अदरवाइज 2 साल तक आपको होल्ड करना है। 2 साल में मुझे लगता है स्टॉक 265, देखिए स्टॉक 6 से 8 महीने 200-220 में घूमता रहा, लेकिन 1 महीने में 220 वाला 265 हो गया, 1 महीना लगा मात्र। तो बस वही 1 महीना दोबारा लगेगा और स्टॉक 220 से वाला 300 का हो जाएगा। तो ये 300 रुपए का पहला टारगेट है जहां पे आपको होल्ड करना चाहिए 300 रुपए के टारगेट के लिए। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं इस स्टॉक में, तो यहाँ कहीं बाय है आपका, तो 220 का क्लोजिंग बेसिस पे एसएल जरूर रखें, अदरवाइज स्टॉक आपको 208 205 पे चला जाएगा और आप फंस जाओगे। इसलिए 220 का स्टॉप लॉस जरूर रखना अगर आप ट्रेडर हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो नीचे आपको 208 205 मिले तो ऐड जरूर करना उस स्टॉक को, बिल्कुल मत भूलना। और बेशक आप उसको 225 पे दोबारा निकाल देना जो ऐड करे हो स्टॉक, बाकी ये वाले लॉन्ग टर्म के लिए आपके रहने चाहिए। तो मेरे हिसाब से आईटीसी में मैंने आपको बता दिया, फंडा क्लियर है। या तो 300 रुपए का टारगेट चाहिए आपको, वो पहले आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो 2 साल का टाइम दे रखा है आपने। 2 साल में कुछ भी नहीं होता, एग्जिट है, नेक्स्ट स्टॉक में इन्वेस्ट है। बहुत सारे स्टॉक हैं, बट ये स्टॉक आपको रिटर्न बना के देगा, मेरा पूरा भरोसा है। और इसमें बहुत सारे ट्रिगर भी हैं जो आएंगे, तो इस हिसाब से आपको इस शेयर में कहीं ना कहीं पोजीशन अपनी बनाए रखनी चाहिए। तो ये मेरी वीडियो आईटीसी शेयर पे, आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।